पहला पाठ ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 1 से 11 तक। तुम्हारा ईश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को सांत्वना दो, सांत्वना दो। यरूशलेम को ढारस बंधाओ और पुकार कर उससे यह कहो कि उसकी विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं और उसके पाप का प्रायश्चित हो चुका है। प्रभु ईश्वर के हाथ से उसे सभी अपराधों का पूरा पूरा दंड मिल चुका है। यह आवाज आ रही है, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो, हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो। हर एक घाटी भर दी जाए, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाए, खड़ी चट्टान को मैदान और कगार को घाटी बना दिया जाए। तब प्रभु ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी और सब शरीरधारी उसे देखेंगे, क्योंकि प्रभु ने ऐसा ही कहा है। मुझे एक वाणी ये कहते हुए सुनाई पड़ी, पुकार कर सुनाओ। और मैंने यह कहा, मैं क्या सुनाऊं? सब शरीरधारी घास के सदृश हैं और उनका सौंदर्य खेत के फूलों के सदृश। जब प्रभु को श्वास उनका स्पर्श करता है तो घास सूख जाती और फूल मुरझाता है। निश्चय ही मनुष्य घास के सदृश है, घास सूख जाती और फूल मुरझाता है, किंतु हमारे ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। सियोन को शुभ संदेश सुनाने वाले ऊंचे पहाड़ पर चढ़ो, यरूशलेम को शुभ संदेश सुनाने वाले अपनी आवाज ऊंची कर दो। निडर होकर यूदा के नगरों से पुकार कर यह कहो, यही तुम्हारा ईश्वर है। देखो, प्रभु ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है, वह सब कुछ अपने अधीन कर लेगा। वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहा है और उसका विजयोपहार भी उसके साथ है। वह गडेरिये की तरह अपना रेवड़ चराता है, वह मेमने को उठाकर अपनी छाती से लगा लेता और दूध पिलाने वाली भेड़े धीरे धीरे ले चलता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 18 पद संख्या 12 से 14 तक। तुम्हारा क्या विचार है, यदि किसी के 100 भेड़ें हों और उनमें से एक भी भटक जाए, तो क्या वह उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी, उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। इसी तरह मेरा स्वर्गिक पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। आज का सुसमाचार पाठ अत्यंत संक्षिप्त है, केवल 3 पद, फिर भी इन पदों में यीशु का एक शक्तिशाली संदेश है। आज का सुसमाचार उस आदमी का दृष्टांत है जिसके पास 100 भेड़ें हैं, जिनकी वह देखभाल कर रहा है। भेड़ों में से एक भटक जाती है। जैसा कि हम जानते हैं, चरवाहा 99 भेड़ों को छोड़कर खोई हुई भेड़ की तलाश में निकल पड़ता है। हम जानते हैं कि यीशु चरवाहा है और हम भेड़ें हैं। अपने जीवन में कभी कभी हम भी चरवाहे और झुंड से भटक जाते हैं। क्या आपको अपने जीवन का कोई ऐसा समय याद है जब आप खो गए थे, जब आप ईश्वर से दूर थे? उस समय आपके जीवन में क्या चल रहा था? एक क्षण रुकें और उन दिनों या महीनों को याद करें। यीशु हमें तब तक खोजता है जब तक वह हमें ढूंढ नहीं लेता है। यीशु हमें ढूंढना या हमारे लौटने की लालसा कभी नहीं छोड़ते। सचमुच परमेश्वर दयालु है, हम सभी से बहुत प्रेम करते हैं। जैसे हम सभी आज के सुसमाचार में सुना, 100 भेड़ में एक भेड़ खो गई, पर चरवाहा 99 भेड़ को छोड़कर उस एक खोई हुई भेड़ को खोजने जाता है, क्योंकि 99 भेड़ तो साथ साथ है, पर खोई हुई भेड़ अकेला है, वह कहीं रास्ता भटक ना जाए। इसलिए चरवाहा उस एक भेड़ को खोजने जाता है और वहां पाता है, मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, वह चरवाहा यीशु है और हम उसके भेड़ है। हमारे जीवन में भी यही होता है। हम सभी उस खोई भेड़ के जैसे ही जाते हैं। हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं, फिर भी प्रभु हम लोग को नहीं छोड़ते हैं।
और खोजते हैं और आस लगाए रहते हैं कि हम यीशु के पास जाए। यीशु आज हम सभी को अपने पास बुला रहे हैं। तो आइए हम यीशु के पास जाएं। आइए तब हम सभी आज के वचन पर मनन चिंतन करें। आज के वचन को सुनने वाले सभी विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष प्रदान करे। आमीन।